दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जबरदस्त इसलिए कि इस बिजनेस में ना 200% का कमाई होगा दोस्तों। 200 आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उससे 200% का कमाई हर महीना आपको आते रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि आप ये बिजनेस करोगे, आपका कमाई के साथ साथ जो देश में जो बढ़ रहा है प्रदूषण, वो भी आप खत्म करोगे दोस्तों। इससे ना सरकार भी आपको अच्छा खासा मदद देगा। इस बिजनेस जो भी करेगा उसको अच्छा खासा मदद मिलेगा जो सरकार की तरफ से। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और सेल्फ कहां पे करना है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, मशीनरी का मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, सब कुछ बातें दोस्तों इस एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और दूसरी बात है कि एक ही प्रोडक्ट से आप 3 टाइप से कमाई कर सकते हो दोस्तों। कौन सा टाइप से कमाई कितना कितना होगा और कहां कहां पे आप सेल कर सकते हो बहुत आसानी से, सब कुछ बातें, सब कुछ डिटेल का जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को ना आप अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस बिजनेस कैसे करना है। तो ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी आपका डाउट है इस बिजनेस के बारे में, जो भी आपका सवाल है, तो प्लीज आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और मेन बात है कि आपका दिमाग में जो भी बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज उसके बारे में भी कमेंट्स कीजिए। जो भी आपका बिजनेस का जानकारी, मुझे ये बिजनेस का जानकारी चाहिए करके एक लाइन आप कमेंट्स कीजिए दोस्तों। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वेस्टेज जो थर्माकोल रहता है, पिक्चर में देख रहे होगा, जो वेस्टेज यूज किया हुआ जो थर्माकोल से का रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। मतलब इजी सी बात है कि यूज किया हुआ जो थर्माकोल है वो है वेस्टेज। वेस्टेज मतलब कचरा है। कचरे को कचरे के रेट में खरीद के सोने के रेट पे जो प्रोडक्ट बना के बेचना है तो 100% आप मान लीजिए 200% का कमाई होगा आपको इस बिजनेस से। कैसे कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। और मेन बात है कि ये बिजनेस कौन कर सकते हैं दोस्तों? कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से स्किल की जरूरत नहीं है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा इस बिजनेस आपको करना है तो। क्योंकि कचरे का बिजनेस आप करने वाले हो, जो कचरे से सोने का प्रोडक्ट आप बनाने वाला हो, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। और लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, जिंदगी भर सिर्फ आपका कमाई होगा दोस्तों। ये बिजनेस ना आप कहीं से भी आप कर सकते हो। गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। जो एरिया है इस बिजनेस के लिए मिनिमम 3,500 स्क्वायर फीट से 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगेगा। इतना एरिया क्यों लगेगा मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इस बिजनेस के लिए ना 2 मशीन लगता है दोस्तों। 2 मशीन आपको इंस्टॉल करना है। और जो रॉ मटेरियल, जो कचरा, जो यूज किया हुआ जो थर्माकोल है, भारी मात्रा में आपको खरीदना पड़ेगा। वो रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए। और वो कचरे से आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी रखने के लिए जगह चाहिए। और आपको उसमें उस प्लांट में एक छोटा सा ऑफिस भी आपको बनाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लीजिए आपको एरिया कितना लगेगा। जर आपने दोनों मशीन लेने के बाद आपका सेटअप के हिसाब से थोड़ा एरिया ज्यादा कम हो सकता है दोस्तों। लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूं 3,500 स्क्वायर फीट से लेकर 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल कौन सा है इस बिजनेस में। मैंने पहले भी बताया था, यूज किया हुआ थर्माकोल। आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना यूज किया हुआ थर्माकोल हमको कहां मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी जो लॉकडाउन के बाद जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट जो ऑनलाइन पे जो बिक रहे हैं ना, वो सब प्रोडक्ट का सेफ्टी के लिए थर्माकोल का बहुत ही जरूरी दोस्तों। वो लॉकडाउन के बाद थर्माकोल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग जब से ग्रो हुआ है तब से ये थर्माकोल का डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ा है मार्केट में। क्योंकि ऑनलाइन से आप जो भी चीज, जो भी सामान आप खरीदोगे, आप देखे होंगे कि थर्माकोल का मतलब एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स में थर्माकोल रहेगा, थर्माकोल के अंदर वो जो भी प्रोडक्ट है वो
सेफ्ट रहेगा, मतलब रखा हुआ रहेगा, क्योंकि सेफ्टी के लिए कहीं भी वो प्रोडक्ट गिर गया, जो भी सामान गिर गया तो वो टूटना नहीं चाहिए। इतना सेफ्टी का जो ध्यान रखता है जो थर्माकोल, इसलिए थर्माकोल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है दोस्तों आजकल। इसलिए आप ये बिजनेस करोगे तो इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने में, कमाई ज़्यादा करने में कोई रोक नहीं सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, इतना वेस्टेज थर्माकोल हम कहाँ से खरीदे। इजी सी बात है दोस्तों, आपका नजदीकी जो भी स्क्रैप डीलर है, स्क्रैप डीलर वो होता है जो गली गली गांव गांव घूम के जो स्क्रैप इकट्ठा करते हैं वो लोग एक जगह ले जाके बेचता है, उसको बोला जाता है स्क्रैप डीलर। वैसे स्क्रैप डीलर का लिंक में आपको आना पड़ेगा, वैसे स्क्रैप डीलर को लेके चलना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, 2-3 लोगों को, मिनिमम 3-4 लोगों का स्क्रैप डीलर का कांटेक्ट में आप रहना चाहिए, क्योंकि ना एक स्क्रैप डीलर से आपका जो रॉ मटेरियल पूरा नहीं पड़ रहा है तो 2-3 स्क्रैप डीलर को लेके चलना पड़ेगा, तब आपका रॉ मटेरियल पूरा होगा। क्योंकि आप जो मशीन लेने वाले हो वो भारी मात्रा, भारी एचपी का है, इसीलिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो आपको 2-3 स्क्रैप डीलर को लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। और अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। दोस्तों लाखों रुपए का टर्नओवर है, इजी सी बात है, मैं पहले भी बहुत वीडियो में बता चुका हूं। लाखों रुपए का जहां पे टर्नओवर है वहां पे जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा मात्रा में सब्सिडी पे लोन आपको मिल जाएगा, कम से कम ब्याज पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ना उद्यम आधार पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जो फायर ब्रिगेड जो ऑफिस है, अग्निशामक जो दल जो ऑफिस है, वहां पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ना इस बिजनेस से, मतलब इस जो आपका प्लांट में जो हीट का जो मशीन लगाया जाता है, वो हीट का मशीन से कभी भी कुछ भी फायर का इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए फायर जो ऑफिस, फायर ब्रिगेड का ऑफिस में आपका शॉप का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपको एनओसी लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और आपका गांव का, शहर का जो भी नगर पालिका है या पंचायत है, वहां पे भी आपका रजिस्ट्रेशन करके एनओसी लेना मत भूलिए दोस्तों। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके वो लोग दे देता है एक सर्टिफिकेट आपको, आपका बिजनेस से हमको कोई तकरार नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है करके वो पंचायत या नगर पालिका से एक एनओसी सर्टिफिकेट आपको दे देगा। ये सब लाइसेंस से, ये सब रजिस्ट्रेशन से आप ये बिजनेस बहुत आसानी से आप शुरू कर सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस में मशीन कौन सा लगेगा। मशीन दोस्तों 2 टाइप का जो मशीन है, एक मशीन होता है श्रेडर मशीन, थर्माकोल श्रेडर मशीन, मतलब आप श्रेडर मशीन में थर्माकोल डालोगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट देगा। श्रेडर मशीन बोलिए या कटर मशीन बोलिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मशीन है दोस्तों एक्सट्रेडर मशीन। एक्सट्रेडर मशीन और जो श्रेडर मशीन ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिला तो दोस्तों इंडिया मार्ट में आपको बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मशीन की प्राइस की बात करूंगा। वो अलग अलग एचपी का, जो अलग अलग जो प्रोसेस का हिसाब से जो मशीन रहता है, मतलब कितना आपको जो प्रोडक्ट चाहिए पर घंटे के हिसाब से, उस हिसाब से जो एचपी का मोटर उसमें लगा और रहता है। इसलिए रेट ना मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए, मतलब 6 लाख हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। मतलब दोनों मशीन का रेट, दोनों मशीन आपको मिल जाएगा 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए। आपका नज़दीक मार्केट में मिलेगा, नहीं तो इंडिया मार्ट में आपको बड़े आसानी से दोनों मशीन मिल जाएगा दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों मशीन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मतलब आपका प्रोडक्ट आसानी से कैसे तैयार करें दोस्तों। इसके लिए अलग से आपको ट्रेनिंग, जहां से आप मशीन खरीदोगे वो लोग तो ट्रेनिंग देगा, फिर भी मोटा मोटी तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे दोस्तों। पहले ना आप जो थर्माकोल, जो वेस्टेज जो थर्माकोल आपके पास आता है, थोड़ा आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण मतलब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि उसमें कुछ स्टिकर तो नहीं लगा है, धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा चीज हो जो उससे जो आपका प्रोडक्ट जो खराब हो सके। वो ऐसा कुछ टेप हुआ, स्टिकर हुआ, कलर पेंट हुआ, धूल मिट्टी ऐसा कुछ है क्या, आपको देखना पड़ेगा। रहेगा तो साफ करके लेना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट वो जो थर्माकोल, वेस्टेज थर्माकोल है, आपको श्रेडिंग मशीन में डालना पड़ेगा। श्रेडिंग मशीन में आपको छोटे छोटे टुकड़ों में थर्माकोल काट के आपका प्रोडक्ट निकलेगा। जो छोटा छोटा जो प्रोडक्ट है आपको एक्सट्रेडर मशीन में डालना पड़ेगा। एक्सट्रेडर मशीन में एक ना बैरल होता है, वो आपका जो
थर्माकोल जो टुकड़ा जो डाला है वो बैरल इतना गर्म होता है कि वो गर्म की वजह से आपका जो थर्माकोल है पूरा पानी पिघल के पानी हो जाएगा। वो पानी को वायर के जैसे निकाल के, आप पिक्चर में देख रहे होगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको पिक्चर देखने से आपको समझ में आ जाएगा। वायर के जैसे निकाल के दूसरे कटर मशीन पे ज्वाइंट किया जाता है। करने के बाद वो कटर मशीन ना छोटे छोटे ग्रैनुल का टाइप के दाना दाना छोटे छोटे दाना के हिसाब से वो काट देगा। वो जो दाना जो ग्रैन्यूअल जो है अगला प्रोसेस के लिए मार्केट में आप सेल करने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे कि 20 किलो 25 किलो 50 किलो के हिसाब से जो ग्रैन्यूअल है, जो दाना है, जो कटा हुआ दाना है, आप पैक करके मार्केट में बड़ा आसानी से सेल कर सकते हो दोस्तों। उससे क्या होता है, उससे ना नया जो प्रोडक्ट जो नया मैन्युफैक्चरर लेता है, नया प्रोडक्ट तैयार होता है, नया प्लास्टिक का जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, नया थर्माकोल का बॉक्सेस उससे तैयार किया जाता है। इससे बिना जो ये जो ग्रैनुअल जो दाना आपने प्रोडक्ट तैयार किया है, इसके बिना दूसरा नया थर्माकोल तैयार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस बिजनेस को रिसाइकलिंग बोला जाता है। रिसाइकलिंग मतलब एक बार यूज किया सामान को फिर नया सामान बना के फिर यूज करने का ही बिजनेस को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। ऐसे यूज किया जो प्रोडक्ट को दाना छोटे छोटे टुकड़ों में दाना बना के फिर रीयूज दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों, इसी को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। यही प्रोडक्ट आपको तैयार करके मार्केट में बेचना है, यही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है दोस्तों। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। ईजी सी बात है कि आप जहां से मशीन आप खरीदोगे वो लोग फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देगा साथ में, और आपको मिनिमम 2 साल का वो लोग वारंटी देगा। जब भी आपका मशीन का या ट्रेनिंग का कुछ भी जब भी जरूरत पड़ता है तो उस कंपनी में कॉल करके आप इंजीनियर को बुला के आप री ट्रेनिंग बार बार ले सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, पहले मैंने बताया था ये एक ही बिजनेस से 3 टाइप से आप कमाई कर सकते हो। ऐसे कौन सा टाइप है दोस्तों? 3 टाइप से आपका कमाई होगा। पहला कमाई है कि आपको जो मैंने अभी प्रोसेस बताया था, जो थर्माकोल को पिघला के जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल बना के मार्केट में बेच सकते हो दोस्तों, ठीक है। उससे ना नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा मार्केट में, नया थर्माकोल बन के तैयार हो जाएगा, उससे आप कमाई होगा बहुत आसानी से, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा जो बर्थडे में या डेकोरेटेड सामान जो गोल गोल जो दाना बनता है, आपने पिक्चर में देख रहे होगा थर्माकोल का गोल गोल जो दाना बनता है वो डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। शादी ब्याह जो फंक्शनों में, छोटे छोटे जो बर्थडे का फंक्शन से लेकर बड़े बड़े फंक्शनों में, और जो सीट कवर जो होता है, जो बैठने के लिए लोग सीट कवर यूज करता है, वो सीट कवर के अंदर भी यही यूज होता है दोस्तों। आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये सब का जो डेकोरेशन जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे आप बहुत आसानी से आप बेच सकते हो। ये भी आपने दाना बना सकते हो यही बिजनेस से और यही प्रोडक्ट से। और तीसरा ये दोस्तों, बहुत जो बड़ा बड़ा जो है आप थर्माकोल बना सकते हो, जैसे वो भी आप पिक्चर में देख रहे होंगे। वो थर्माकोल जैसे कि डेकोरेशन जो सामान है वहाँ पे यूज होता है। जैसे बड़े बड़े जो त्योहारों में, एग्जांपल अभी गणपति का त्यौहार है, दुर्गा माता का त्यौहार है, वहाँ पे जो मूर्ति, जैसे मूर्ति का जो पीछे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो है शादी ब्याह में जो नाम गिम लिखने के लिए, अलग अलग डिज़ाइनिंग बनाने के लिए, और जो बच्चों का स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ऐसे बहुत जगह पे जो थर्माकोल यूज होता है वहाँ पे वो भी प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में बहुत आसानी से सेल कर सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों सेल कहाँ पे आसानी से करें। जैसे पहले जो मैंने बताया था थर्माकोल का ग्रैन्यूल, जो थर्माकोल का जो दाना जो होता है, वो दाना आप जहाँ पे थर्माकोल का मैन्युफैक्चरर है, थर्माकोल का नया प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे बना रहे, वो उनके पास आप आसानी से थर्माकोल मैन्युफैक्चरर और थर्माकोल रिसाइकलर के पास आप आराम से बेच सकते हो दोस्तों। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर आपका स्टेट के हिसाब से, आपका डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गूगल में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आप गूगल में सर्च कीजिए दोस्तों थर्माकोल मैन्युफैक्चरर इन आपका जो भी स्टेट है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आप राजस्थान, हरियाणा, जो भी आप स्टेट का रहने वाले, वहाँ पे आप इन ये स्टेट आप लिखोगे तो उनका पूरा फैक्ट्री का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आपका आ जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके बात करके आप डील फाइनल कर सकते हो जो भी रेट है।
क्लियर है। अभी जो बात करेंगे जो छोटे छोटे जो गोल वाला दाना जो डेकोरेशन सामान के लिए और जो सीट कवर के लिए जो यूज होता है, वो प्रोडक्ट आप सीट कवर मैन्युफैक्चरर या डेकोरेटिव होलसेलर रिटेलर के पास आप आसानी से बेच सकते हो। आपका शहर में, आपका स्टेट में, आपका गांव में कहीं भी आसानी से बिकेगा। ठीक है दोस्तों, वो सब नहीं किलो के हिसाब से बिकेगा, ये भी ध्यान रखिए। और तीसरा है कि आप बड़ा जो पीस का जो थर्माकोल आप बनाओगे, ये ना पीस के हिसाब से बिकेगा, केजी के हिसाब से नहीं बिकेगा। ये है ना आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, जो स्टेशनरी का हुआ या डेकोरेटिव होलसेलर हुआ या डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, उनके पास आप बहुत आसानी से बेच सकते हो दोस्तों। अभी मेन मुद्दे पे बात करेंगे दोस्तों, इसमें प्रॉफिट कितना होगा। मैंने पहले ही बताया था, कचरे को कचरे का रेट पे खरीद के आप सोने का रेट पे बेच सकते हो। सोने का रेट का प्रोडक्ट बना के सोने का रेट पे आप बेच रहे हो, तो इसका जो प्रॉफिट है ना 200% जाता है दोस्तों। आपका जो कचरा आप जितना रेट पे आप खरीदोगे, उससे 200% ज़्यादा पे आपका कमाई होगा। 100% आप कहीं भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल के साथ साथ और कहीं भी आपका जो मैन्युफैक्चरर पहचान है तो। ठीक है दोस्तों, इसमें कमाई तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। प्लीज़ मुझे आप लोग ये कमेंट्स करके बताइए कि इस बिज़नेस में आपको, इस बिज़नेस करने में या आपको ये जानकारी कैसे लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपको डाउट है इस बिजनेस में, कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए